ये कहानी एक बच्चे की है जो मध्यम वर्ग परिवार से आता था। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद कई लोगों को ऐसा भी लगेगा कि हो सकता है कि ये उनकी कहानी हो, क्योंकि ये कॉमन है, सबके साथ ये घटना घटती है और सबको ये अनुभव कभी ना कभी इसका होता है। एक लड़का था जो काफी पढ़ने में अच्छा था और लगभग अव्वल आता ही था। स्कूल में पढ़ा और अच्छे नंबरों से पास होता रहा, और जो लगातार अच्छे नंबरों से पास होते जाते हैं तो उसके मन में एक आ जाता है कि हमें इस स्तर तक को मेंटेन करना है। और वो पढ़ता गया और एक आदत सी लग गई थी उसको कि हाँ, मुझे इस लेवल तक ही रहना है। और पढ़ते पढ़ते 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन में भी उसे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन जो कंपनी में उसको सिलेक्शन होना था वो उसके मन लायक नहीं था। तो क्योंकि उसके बड़े बड़े सपने थे कि अगर मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, जब मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं अपने परिवार के लिए ये करूंगा, कार खरीदूंगा, अपने घर खरीदूंगा। ये अपने उसके शौक थी और ये इसके सपने थे। और उसके सारे जो मित्र थे, वो सारे मित्रों का, लगभग जो उसके मित्र थे वो सारे मित्रों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया था। कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई अपने पिताजी का बिजनेस जो बहुत दिनों से चल रहा था उसमें काम करने लगा। लगभग इसके सारे मित्र सेट हो चुके थे जो इससे नीचे आते थे पढ़ाई में, लेकिन ये नहीं सेट हो पाया और मन लायक इसकी नौकरी नहीं मिल पाई। यही चीज को देखते देखते उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बहुत डाउन होने लगी। काफी उसे टेंशन होने लगा और परेशान होने लगा, चिंता करने लगा और अपने आप को कोसने लगा। और ये कोसने का कारण केवल ये नहीं था कि वो उसे नौकरी नहीं मिली थी, अच्छी नौकरी नहीं मिली थी या पैसा नहीं मिला था। कोसने का सबसे बड़ा कारण ये हो गया था कि उसके जितने मित्र थे वो सही जगह पहुंच गए थे और ये वहीं का वहीं था। और यही चीज उसको ज्यादा क्या कर रही थी, खा रही थी। क्यों? क्योंकि बचपन से वो यही चीज चाह रहा था कि मैं ही अव्वल हूं, बाकी पीछे रहे। ये स्थिति उसके में निर्मित हो गई और इतना टेंशन में आ गया, वो इतना स्ट्रेस में आ गया कि वो अब उसके पास कुछ मौका नहीं बचा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और अंत में वो क्या किया, दुखी होकर अपने आप को कोसते कोसते एक जंगल में जाकर बैठ गया और कोसते कोसते कहा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अपने आप भगवान से बात करने लगा। हम जब अकेले होते हैं और बहुत तकलीफ में रहते हैं तो हम किसको कोसते हैं? हम सबसे पहले किसे कोसते हैं? हम ईश्वर को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, कहते हैं हमें वो किस्मत नहीं दी जो दूसरे को दी, और नाना प्रकार की बातें। हम अपने आप को तो कोसते हैं, साथ साथ सबसे ज़्यादा भगवान को कोसते हैं। और कोसना चालू कर दिया और बोला भगवान को कि आपने मेरे के पास कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है, एक ही ऑप्शन छोड़ा है, लास्ट चांस मेरे पास यही है। जो मेरा शीर्षक है लास्ट चांस, तो इस लड़के के पास लास्ट चांस यही था कि उसे सुसाइड कमिट करने का। वो सोच मन बना लिया था कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बचा नहीं और कुछ पा नहीं पाया, अब इस जीवन व्यर्थ है जीवन जीना, मैं सुसाइड कर लूंगा। जब ये मन में उसके ख्याल आने लगा तो एक आवाज सुनाई दी, और उस आवाज को सुनते हुए भगवान के रूप में एक आदमी उनके पास आया। उसकी स्थिति को देखा, वो भगवान थे या कौन थे, लेकिन उसने सुना और उसने तुरंत उसे कहा कि अपने आसपास देखो, सिर उठाओ और अपने आसपास देखो क्या दिख रहा है। तो उसने अपने एक तरफ जब देखा, बाएं तरफ, तो उसे झाड़ियाँ दिख रही थी हरे पत्तों के साथ, जिसे फर्न कहते हैं, और एक तरफ से एक छोटा सा अंकुरित जो अभी धरती की छाती फाड़कर अभी निकल रहा है। दोनों को उसने देखा और बताया कि ये दिख रहा है। तो उसने बोला कि कोई भी मनुष्य, चाहे तुम हो चाहे कोई और हो, इस झाड़ी को, जो हरी भरी झाड़ी दिख रही है और ये है, इन दोनों को मैंने सही समय पे इसके बीज को लगाया था, और इसे उतना ही जल दिया जितना दोनों को जितना जरूरत था, उतना ही हवा दिया, उतना ही तापमान दिया, सारे चीज बराबर दिया।
लेकिन आज ये हरी भरी होके फैली हुई है, फुल हो रही है। मतलब आप इसको देख के जरूर कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा पेड़ है और ये अच्छा है। और एक तरफ जो अंकुरित अभी निकल रहा है, इसको कहेंगे कि जब दोनों को एक समय में था तो ये व्यर्थ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो पौधा दिख रहा है, ये जो जमीन से निकल रहा है, जो अंकुरित दिख रहा है, ये बांस का पेड़ है। और बांस की एक खूबी होती है कि बांस अपने ज्यादा से ज्यादा समय, यानी उगने में उसको काफी समय लगता है, वो ज्यादा जो समय बिताता है वो कहां बिताता है? जड़ में। लेकिन अगर कोई इतना समय तक इसका इंतजार करेगा तो लोगों को यही लगेगा कि ये व्यर्थ है और इसको फेंक देगा। लेकिन वो काफी समय लगाता है अपने जड़ों को मजबूत करने में। और जब एक बार इसके जड़ मजबूत हो जाते हैं, तब इसका जो ग्रोथ रेट होता है, इसकी जो विकास दर होती है, वो सबसे तेज होती है। और एक दिन में ये 30-30 इंच लंबा ये हाइट चला जाता है। आप 24 घंटा में एक जगह पर अगर आप उसको देखते हैं तो अगले दिन आपको बिल्कुल अनुभव होगा कि ये इतना ऊंचाई कैसे चला गया। तो ये बांस की खूबी थी। लेकिन अगर उसके पुरानी अवस्था में देखी जाए तो उसे जड़ में ही बनने में बहुत समय लगता है। उसमें एक हार्मोन होता है साइटोकिनिन, जो सब में होते हैं, और इसकी मात्रा इसमें अधिक होती है। सबसे तीव्र गति, जितने भी तीव्र गति वाले पौधे हैं उसमें वो सबसे श्रेष्ठ होता है। आजकल मार्केट में आप चाइनीज वाले जो बैम्बू देखे होंगे, अगर आपका इसका भी आप अगर यूट्यूब में वीडियो देखेंगे तो ये काफ़ी उसके बारे में समझेंगे कि जड़ों में वो ज़्यादा समय बिताता है। दूसरी तरफ झाड़ी था, उस झाड़ी उग तो गया था लेकिन उस झाड़ी में उतनी मजबूती नहीं थी। आंधी आता तो टूट जाता, या उसे तुरंत उसको सूखने लगता है वो। तो इस दोनों को देखकर क्या समझ में आता है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कितना तेजी से बढ़ रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने जड़ों को कितना मजबूत कर रहे हैं। जब जड़ मजबूत हो जाएगा, जितने भी बड़े विशाल पेड़ होते हैं उनके जड़ बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें हिलाना मुश्किल होता है। तूफान आ जाए लेकिन वो नहीं हिलते हैं, लेकिन उनकी जो शाखाएं होती हैं वो काफ़ी मजबूत होती है। सुनते हुए जैसे ये बात को सुना, उसके अंदर अपने कॉन्फिडेंस लेवल जो थे वो थोड़ा सा उठ गया और वो अपने आप को समझा कि हाँ, मैंने जो अभी मेहनत कर रहे हैं वो उसका समय आएगा और इससे हमें जरूर इसका फल प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी संघर्षमय जिंदगी होता है सबका, चाहे वो बड़े आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, हमें संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरत है। और ये जो संघर्ष है इसका समय निर्धारित होता है, सबका अलग अलग समय होता है संघर्ष का। कोई शुरू में ही वो संघर्ष झेल लिया रहता है, आप उससे तुलना करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपकी जो परिस्थिति है और सामने वाले की जो परिस्थिति है दोनों समान है, इसलिए हम तुलना नहीं कर सकते। राइट ब्रदर्स जो थे वो दोनों ने क्या कसम खाई थी, कि क्या हल्ला किया था कि हम लोहा को उड़ाएंगे। किसको उड़ाएंगे? लोहा को। कोई विश्वास नहीं। अगर उस समय सभी लोगों को उसने अपनी फीलिंग्स या सपने को बताया होगा तो सब लोग उस पर हंसे ही होंगे। जैसे आज के डेट में यूएफओ की बात की जाती है, दूसरे देशों के आने वाले प्रजातियों की बात की जाती है, तो हम लोग को बोलते हैं कि अफवाह है। लेकिन कल के डेट में मान लीजिए सच निकला तो वो उस दिन वो आविष्कार कहलाएगा। तो ये एक छोटी सी बात है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इसका मतलब यही है कि हम जीवन को क्या समझते हैं पता है? हम जीवन को समझते हैं दौड़ है। ये दौड़ नहीं है, जीवन एक दौड़ नहीं है। हर चीज का अपना समय होता है। परिस्थितियां हमेशा हमें परेशान नहीं करती हैं। परिस्थितियां जितना हमें परेशान नहीं करती उससे ज़्यादा हम अपने आप को परेशान करते हैं। भगवान हमेशा आपके रेखाओं में कष्ट लिख के नहीं भेजते हैं, कई कष्ट हम अपने आप उसे अपने ऊपर डाल देते हैं और जीवन को और कठिनाइयों से गुजार देते हैं। यानी कि अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहें और ना सोचे कि कौन कितना बढ़ रहा है, कौन कितना बढ़ेगा। आपके अंदर जो खूबी है वो किसी और के अंदर खूबी नहीं हो सकती। मेरे पिताजी ये कहते हैं कि इंसान के अंदर जब भी उसका हाथ पैर सही सलामत हो, यानी कि वो नहीं भी हो हाथ पैर, उस स्थिति में अगर वो कार्य करने की काबिलियत है, कोई भी कार्य करने की काबिलियत है, वो तब तक हारा नहीं होता है। वो कभी हार नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर उम्मीद होती है और वही उम्मीद उसको आगे लेकर जाती है। अंत में एक अच्छे कवि ने कुछ कहा था, उसे मैं कहूंगा कि जिस दिन सब कुछ आपके हक में है, जिस दिन सब कुछ आपके हक में है, जा रहा हो,
उसे उस दिन गुरूर मत करना। जिस दिन सब कुछ आपके हक में जा रहा हो उस दिन कभी गुरूर मत करना, और जिस दिन सब कुछ आपके विपरीत जा रहा हो उस दिन सब्र करना, उस दिन सब्र करना। ये सब्र ही आपको लक्ष्य तक लेकर जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा मेरे सुनने वालों से, मेरे जो चैनल से सुनते हैं, कि आप सब्र करिए, लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने अपना मेहनत किया है तो उसे कोई नहीं छीन सकता। आप ज़रूर एक अच्छे जगह पर पहुंचेंगे। धन्यवाद।